क्या अखिलेश यादव और आजम खान के रास्ते अलग हो रहे हैं? आजम के करीबी नेताओं का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जेल से जारी उनके संदेश ने समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी है। चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर आजम खान यूपी चुनाव से पहले एक मोर्चा बना सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस नए फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। देखो भाई, हमने तो बार बार कहा है कि बीजेपी की तो हम आइटम गर्ल हैं। कभी मजाक में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने कहा था कि वो बीजेपी की आइटम गर्ल हैं। लेकिन उनकी राजनीति अगर अखिलेश यादव के विपरीत करवट बैठ गई तो ये बात सही भी साबित हो सकती है। आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते हमेशा ही कभी नरम तो कभी गरम वाले रहे हैं। वो जब अखिलेश की सरकार में मंत्री रहे हो या फिर अब जेल में बंद हैं, आजम की हमेशा शिकायत रही है कि उनकी अनदेखी की जाती है। जानबूझकर दूसरे मुस्लिम नेताओं को उनके मुकाबले खड़ा किया जा रहा है। इसीलिए जेल से उनका संदेश आया है। जो संदेश है, उस संदेश जो आजम खान साहब का है, उसमें आजम खान साहब का दर्द बयां होता है। जो कि दर्द आजम खान साहब का है, ये तो हम पहले से महसूस करते थे और पढ़ते थे कि उनके दिल और दिमाग में कितना बड़ा दर्द उन लोगों के प्रति है जिनका कि उन्होंने हमेशा जी जान से साथ दिया। और ऐसे मौके पर उनका दर्द यूं बढ़ गया कि उनके लिए जो आवाज उठानी चाहिए थी वो लोगों ने नहीं उठाई। जेल से आजम खान की चिट्ठी आई है। अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। चर्चा यह है कि इस बार आजम खान आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसके लिए भले ही समाजवादी पार्टी से अलग क्यों ना होना पड़े। अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी की कई वजहें हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, पर अब उन्हें लगता है कि उनके नेतृत्व को पार्टी के अंदर से ही चुनौती दी जा रही है। उनके मुकाबले दूसरे मुस्लिम नेताओं को खड़ा किया जा रहा है। वो चाहते थे अखिलेश यादव रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ें, पर उनसे बिना पूछे उनके विरोधी मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया गया। आजम खान इस बात से भी नाराज हैं कि जब वो और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। जेल में मिलने गए समाजवादी पार्टी के एक नेता से आजम खान ने कहा कि अगर अखिलेश यादव और उनके परिवार पर भी इतने ही मुकदमे होते जितने उनके परिवार पर है, तो क्या फिर समाजवादी पार्टी ऐसे ही चुप रहती? ऐसे में सवाल उठता यह है कि आजम खान आगे क्या करेंगे। उनके सभी करीबी नेताओं की माने तो वो एक नई पार्टी बना सकते हैं। वैसे भी आजम खान कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उनकी सियासत मुलायम सिंह यादव तक है। वो पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद हाल के दिनों में आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे से मिल चुके हैं। जिस दिन वो अब्दुल्ला आजम से मिलने जेल गए थे, उसी दिन अखिलेश यादव अचानक आजम की पत्नी से मिलने रामपुर पहुंच गए थे। आजम खान और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला है। और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। आजम खान और चंद्रशेखर आजाद मिलकर यूपी चुनाव से पहले एक राजनीतिक मोर्चा बनाने की तैयारी में है। फॉर्मूला ये है कि दलित मुस्लिम वाला डीएम समीकरण एक नई ताकत बन सकता है। आजम से जेल में मिलने गए एक व्यक्ति ने फोन पर उनकी असदुद्दीन ओवैसी से भी बात कराई। अगर इस मोर्चे में AIMIM की भी एंट्री होती है तो फिर पश्चिमी यूपी में खेल हो सकता है। आजम खान साहब तो अभी वो परेशान है। अल्लाह उनकी परेशानियों को कम कर दे, अल्लाह उनकी तकालीफ से उनको छुटकारा दिला दे। आजम खान के ना होने से समाजवादी पार्टी एक बार तगड़ा झटका खा चुकी है। बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की है। तब अमर सिंह, जयाप्रदा और कल्याण सिंह के मुलायम सिंह से करीबी संबंध होने पर आजम ने बगावत कर दी थी। आजम को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। उस चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। कांग्रेस को इसका फायदा हुआ और पार्टी ने लोकसभा की 21 सीटें जीत ली। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराने की तैयारी है? लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट,
एनडीटीवी इंडिया के लिए।